गुड मॉर्निंग और फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस में पूछा गया सेकंड पेपर, जिसको हम सी सेट के नाम से जानते हैं। हम आपको बता दें कि इसमें जो पूछा गया है आपसे मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से हम जो बात करेंगे आज की वीडियो में रीजनिंग के क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि रीजनिंग के क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहा, किस आधार पर क्वेश्चन आए थे और हमने जो पढ़ाया है उसमें से कितना आया, या ये टफ रहे या ये इजी रहे। तो बात को अपना यही ख़त्म करते हुए पॉइंट पर लौटते हैं, मतलब हम समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। हम सबसे पहले हमारी वही हेडिंग है यूपी पीसीएस की, जो हम प्री को देख रहे हैं, जिसमें से जीएस पेपर सेकंड सेट कह सकते हैं या हम सी सेट के नाम से जैसे जानते हैं, जो कि 12 जून 2022 को हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर। रीजनिंग के सॉल्यूशन की हम बात करेंगे, रीजनिंग सॉल्यूशन विद आंसर की। जिन स्टूडेंट ने ये एग्ज़ाम दिया है वो हम जो आपको बताएंगे उस आधार पर अपने जो है क्वेश्चंस को सही मिला लें, और जिन लोगों ने नहीं दिया है या आगामी वर्षों में वो देना चाहते हैं उनके लिए ये लाभदायक होगा, या उनको पता लगेगा कि पैटर्न कैसा आता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, और क्वेश्चन की हम बात करें तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि गोल्ड को कूट भाषा में कोडिंग डिकोडिंग एक चैप्टर है रीजनिंग का, जिसको हमने पढ़ाया है, और हम आपसे कहें हमने इसको ऑनलाइन भी अपलोड कर रखा है, अपने यूट्यूब पे भी डाल रखा है। कूट भाषा में होम से प्रदर्शित किया जाता है। गोल्ड को होम बताया जाता है कूट भाषा में या कूट लेखन में या कोडिंग डिकोडिंग में। फिर क्या रहा है वो, एवं संस को, जो संस लिखा हुआ है इसको कूट भाषा में टॉट कहा जाता है, TOOT लिखा जाता है। तो बताइए कोड को क्या लिखा जाएगा, कोड को क्या लिखा जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन दिए हैं, टॉन्ट लिखा जाएगा या टॉस लिखा जाएगा या टॉप लिखा जाएगा या डोज लिखा जाएगा। बताइए इनमें से कौन सा एक आपका ऑप्शन सही है। एक कुछ नहीं है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको अंग्रेजी वर्णमाला की अंग्रेजी आनी चाहिए, मतलब कहें हमें अल्फ़ाबेट आने चाहिए, ABCD सबको आते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है सर, बिल्कुल सही बात है, बच्चों को भी आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें उनका क्रमांक भी आना चाहिए यार। जैसे A 1 पर आता है, B 2 पर आता है, C 3 पर आता है, ये हमने आपको बताया है और इसकी हमने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई हैं। तो बार हम यहाँ समझा नहीं रहे, तो हम आपको सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे हैं। तो सॉल्व करने का ये एक आसान रास्ता है। सबसे पहले हम इनके क्रमांक डालेंगे जितने भी हमारे पास लिखे हुए हैं, और फिर उनके आधार पर मर्ज करना चाहेंगे कि कैसे किस चीज़ को कहाँ जो है इंक्लूड किया गया है, या कहाँ से लिया गया है, या कैसे बनाया गया है। आइए देखते हैं। जी की हम बात करें तो जी 7 पे आता है। यदि आप देखेंगे ABCDEFG, तो जी आपका 7 पर मिलेगा। क्लियर है बात। ओ की हम बात करें तो 15 मिलेगा। एक शॉर्ट ट्रिक थी हमारी इजोटी के माध्यम से ओ आपका 15 पे होगा। एल की हम बात करें तो ये आपका 12 पर होगा। डी की बात करें तो ये 14 पर होगा। आइए इसको होम को देखते हैं। होम की हम बात करें तो H 8 पे होगा, O 15 पे होगा, M 13 पे होगा, E 5 पे होगा। इन दोनों में संबंध देखते हैं क्या संबंध है। यदि G को H लिखा जा रहा है, यदि G को H लिखा जा रहा है तो इनमें क्या फेरबदल हो रहा है। देखो 7 से 8 हो रहा है, मतलब कहने का ये है कि +1 हो रहा है। फिर हम बात करें O 15 पे यहाँ है, O यहाँ पर सेम है, मतलब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है। यहाँ 12 है, L 12 पे आता है, तो M 13 पे आता है, मतलब +1 हो रहा है। फिर हम यहाँ 4 की बात करें, D 4 पे आता है और E आता है आपका 5 पर, मतलब यहाँ भी +1 हो रहा है। तो हम समझे कि सेकंड वाला जो वर्ड है आपका वो तो एडजेक्टिव लिखा है, उससे पहले वाला वर्ड और उसके बाद के जो वर्ड हैं उनमें हमने एक एक प्लस करके जो है उसको आगे बढ़ा दिया है। आइए दूसरे में और चेक कर लेते हैं, कहीं एक जगह है या कुछ बदल रही है। तो दूसरे क्रमांक में डालकर देख लेते हैं। संस लिखा हुआ है, संस की हम बात करें तो S आता है 19 पर, O वही 15 पर है, N की हम बात करें तो 14 पर है, फिर S है, ये भी आपका 19 पर है। 19 सन से बनना है टॉट। देखो कैसे क्या संबंध है इनमें, ये भी हम देख लेते हैं। ये आता है 20 पर, ये 15, ये 15 और ये 20। देखिए यहाँ 19 दिया हुआ है, 19 से 20 हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है, वही ट्रिक काम कर रही है।
यहाँ O 15 पर है तो यहाँ भी O है, मतलब सेकंड वाला वर्ड बदला नहीं जा रहा है। फिर हम देखें N 14 पे आता है तो यहाँ O कर दिया 15 प्लस 1 कर दिया है। यहाँ हम देखें S 19 पे आता है तो यहाँ T 20 कर दिया है। क्लियर है बात? आप समझ गए यहाँ तक चीज़ों को। अब देखिए वो कोड के पूछ रहा है, कोड में क्या हेरफेर करना है। एक बात आप यहाँ से समझ लीजिए कि यदि यहाँ कोड में O सेकंड पर आ रहा है तो आप समझ जाइए O किसी में ही बदला नहीं गया है। आप यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ हम O देखिए सेकंड पर है, यहाँ सेकंड पर है O, यहाँ हम बात करें तो यहाँ भी सेकंड पर है और यहाँ भी सेकंड पोजीशन बनाया हुआ है, और जिसके बारे में पूछा है वहाँ भी सेकंड पर है, आंसर आएगा वहाँ भी सेकंड पर होगा। ऑप्शन देखते हैं किस किस में सेकंड। देखो इसमें तो कहाँ है इसके ऑप्शन, इसके ऑप्शन देखो एक तो ये रहा, यहाँ देखो सेकंड पर दिया गया है एक ऑप्शन, यहाँ भी सेकंड पर दिया गया है और यहाँ भी सेकंड पर दिया गया है और यहाँ भी सेकंड पर दिया गया है, मतलब हमारी ये ट्रेन हो गई फेल, सब में सेकंड पर आ रहा है। अब हमें वही चीज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले से क्रमांक लिखेंगे हम CORD के हम क्रमांक लिखेंगे। C आता है 3 पर, O 15, R 18, D 4 पे। हम यह करना है इसके अंदर +1 करना है, +1 करेंगे तो 3 का प्लस 1 करेंगे 4 आएगा। यहाँ इसको मैं एडिटिव लिखना है 15 के 15, क्योंकि सेकंड वाला वर्ड कहीं भी बदला नहीं गया है। R 18 की बात कर रहे हैं +1 होगा मतलब 19 आएगा, और यहाँ हम बात करें तो +1 होगा मतलब 5 आएगा। देख रहे हैं 4 पे आता है D, 15 पे आता है O, 19 पे आता है S, 5 पे आता है E, मतलब डोज हमारा सही आंसर होगा। देखिए कौन से ऑप्शन में डोज मिल रहा है। ये ऑप्शन की हम बात करें तो टॉन्ट है, मतलब ये बिल्कुल नहीं है। ये टोस है, ये भी नहीं है। ये टॉप्ट है TOPT, ये बिल्कुल नहीं है। डोज आपका D ऑप्शन है, और हम C सीरीज के साथ सॉल्व कर रहे हैं। C सीरीज में जो आपको क्वेश्चन देखा जाएगा वो सेम ऐसा ही मिलेगा, तो आपका D ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। हमने यहाँ उसको सॉल्व करके भी देख लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आसानी समझ में आ गया होगा और आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको अंग्रेजी वर्णमाला का जो चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग है वो आना चाहिए, और उसके बाद जो दूसरी बात ये है कि आपको क्रमांक डालने आने चाहिए। आप जैसे ही क्रमांक डाल लेंगे तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं टाइम को न जाया करते हुए। इफ यदि क्वेश्चन नंबर 2 है 1 2 3 4 5 6 7 1 5 8 6 ये लिखा हुआ है, का अर्थ है TERMINATION। तो संख्या आपको दी है 671586 का अर्थ क्या होगा। आपको इस संख्या का अर्थ निकालना है, तो आपको इसका अर्थ निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करना है, संख्या को उठा के यहाँ लिख लीजिए 671586। देखिए 6 नंबर यहाँ बात करें तो 6 नंबर 1 2 3 4 5 6वें नंबर पे आता है। तो यहाँ से अब 6वां नंबर हम देखेंगे। 6वें नंबर पे क्या आता है 1 2 3 4 5 6 मतलब n, हमने n उठाया थे, क्योंकि यहाँ जब 6वें नंबर पे जब इसका अर्थ ये हो रहा है तो यहाँ से 6वें नंबर पे n आ रहा है तो n होगा। तो इसमें आपसे पूछा 6वें नंबर पे क्या होगा, तो आपने n रख दिया। क्लियर बात? ऑप्शन चेक कीजिए n किस किस में है। देखो इसमें n है, इसलिए भी आंसर हो सकता है। इसमें n नहीं है फर्स्ट वाला, ये गलत हो जाएगा। इसमें n है, ये भी हो सकता है, और इसमें n नहीं है, ये भी हो सकता है। दो तो आपके गलत हो गए। यही आपको जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको गलत वाले ऑप्शन चुनने हैं कि ये गलत हुआ, अब इनसे टेंशन फ्री हुई। अब 2 बचे। मान लीजिए अगर यहाँ n ना होता, किसी में एक में n होता तो आपका आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ 6वें नंबर पर जो है n शो कर रहा है तो आपका n आपने निकाल लिया। लेकिन 2 ऑप्शन आपको n के दिख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आगे और सॉल्व करना पड़ेगा। आइए उसके बाद जो क्रमांक 7 देखा हुआ है, तो यहाँ 7 6 के बाद आ रहा है, तो n के बाद क्या आएगा, a आएगा, ये वाला आएगा। हमने n a लिख दिया। अब देखें 2 ऑप्शन हमारे पास बचे थे। देखो इसमें n o आ रहा है और इस वाले में n a आ रहा है, मतलब यही ऑप्शन आपका सही है। मिल गया ना? आपको पूरा सॉल्व तो करना नहीं पड़ा, आपने थोड़ा सा दिमाग का यूज किया, आपने अपने माइंड को स्थिर रखा, दिमाग से काम लिया। तो आपने जब 2 ही संख्याओं को सॉल्व किया तो आपका आंसर एडिटिव मिल गया और ऑप्शन में भी आपको दिख गया। अगर 1 से ही सही होता तो आप 1 से कर देते, 1 से नहीं हो रहा तो आपने दूसरी संख्या को देखा तो आपका सॉल्व हो गया। हम इसको थोड़ा सा और पूरा बनाने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपकी समझ में और अच्छे से आ पाए। देखिए 1 नंबर की बात कर रहा है वो, तो 1 नंबर फर्स्ट पोजीशन पे दिया हुआ है, मतलब टी की बात कर रहा है, टी आ जाएगा। 5 नंबर की हम बात करें, 5 यहाँ है, आई आ जाएगा।
8 नंबर की बात कर रहा है, 8 यहाँ है पीछे, सिर्फ ओ आ जाएगा, 6 पे एन है ही, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट NATION, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमने पूरा चेक कर लिया है। सी सीरीज के हिसाब से जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनका ये वाले क्वेश्चन में ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब मैं आसान भाषा में आपसे कहूँ तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो अधिकांश क्वेश्चन जो है सरल क्वेश्चन है या अल्फ़ाबेट पर आधारित हैं। जितने भी क्वेश्चन अल्फ़ाबेट पर आधारित हैं वो क्वेश्चन सरल क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, उनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है यदि आपने थोड़ा सा भी रीजनिंग को समझा है तो। ठीक है, रीजनिंग का मतलब यही है कि आपके अंदर कितनी बुद्धि, आप तर्क बुद्धि का कितना यूज़ कर पा रहे हैं, यही रीजनिंग का मतलब होता है। आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने कुछ अल्फ़ाबेट लिखे हैं, ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं V से लेकर Y तक। अब देखिए वो क्या कर रहा है, पढ़ लेते हैं एक बार। यदि सभी वर्णों को वर्णमाला के अनुसार, वर्णमाला अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के अनुसार A to Z जिसे हम कहते हैं के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो किस वर्ण, कौन सा अल्फ़ाबेट की स्थिति नहीं बदलेगी। वो कह रहा है कि जो हमने ऊपर लिखा है यदि इनको सीधे सही क्रम में लिखा जाए तो बताइए कौन सा अल्फ़ाबेट अपने उसी स्थान पर रहेगा। और ये आपके 4 ऑप्शन है, X रहेगा, W, U और Y, इनमें से एक रहने वाला है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, या तो आप इसको ऐसे देख लीजिए, इसके आधार पे चलिए, आप इसके सामने लिख लीजिए। इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका आप मन में लिखते चलिए, देखिए सबसे पहले आता है A, तो यहाँ A आना चाहिए, मतलब ये गलत है। B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, X, T, U, V, W, X, Y, यहाँ Y है, मतलब Y अपनी जगह नहीं बदलेगा, मतलब Y अपने स्थान पर सही लिखा हुआ है। यदि हम ABCD को लिखना स्टार्ट करेंगे तो Y अपने उसी स्थान पर रहेगा, मतलब परिवर्तित नहीं होगा। इसका एक और तरीका है, आप इसके ऊपर लिख के ना लो, लिखिए लो सीधा सीधा A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y। देखो आया उसी स्थान पर। एक वाही ऐसा वर्ड इसमें दिया हुआ है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जो कि अपना स्थान परिवर्तित नहीं कर रहा है, जिस जगह वो लिखा हुआ है यदि अंग्रेजी अल्फ़ाबेट को उसी क्रम में लिखा जाएगा तो ये अपना स्थान परिवर्तित नहीं करेगा, मतलब वहीं के वहीं रहेगा। बाकी सारे परिवर्तित कर रहे हैं। देखो यहाँ W आ रहा है, यहाँ आ जाता है इसके ऊपर, तो ये भी नहीं बदलता। यहाँ मान लो और एक दो वर्ड हमने देखे थे, देखो C यहाँ आ रहा है F के पास, अगर यहाँ होता सेकंड पर तो ये भी नहीं बदलता। मतलब आपको आंसर मिल चुका है, Y ही ऐसा वर्ड है जो कि अपना स्थान परिवर्तित नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन आपका B ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन और बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। अगर आपने रीजनिंग को थोड़ा सा पढ़ा है, आपने अगर हमारी वीडियो को भी देखा है तो उस आधार पर आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, इसमें इतना कठिन कुछ भी था नहीं। आगे देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने सही किया होगा, उम्मीद है मुझे ऐसी। ये भी देखिए अल्फाबेट पे आधारित क्वेश्चन है और देखिए इसमें क्या होता है, दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा और आपके जो है 3 ऑप्शन जो है एक जैसे होंगे, एक अलग होगा। मतलब विषम चुनना है तो मतलब 3 सही होंगे और एक गलत होगा। गलत कितने होंगे? 1, और सही कितने होंगे? 3। क्योंकि विषम चुनना है, विषम का मतलब ये कि आपको गलत चुनना है, सम नहीं चुनना, जो एक जैसे उनको नहीं चुनना है। तो इनमें संबंध देखते हैं हम। वो कह रहा है कि LP को 28 लिखा है, GJ को 17 लिखा है, CE को 7 लिखा है, AZ को 26 लिखा है। संबंध देखें कैसे लिखा है। वही हमें अल्फाबेट डालने हैं, सबके क्रमांक डालना है अल्फाबेट में, डालते हैं। L आता है 12 पर, P आता है आपका 16 पर। यदि हम 16 और 12 को प्लस करेंगे तो आपका इनको प्लस करने के बाद आंसर आएगा 28। कर लो, 12 16 हम प्लस करेंगे 12 और प्लस 16 करेंगे तो 28 आंसर आएगा। मतलब ये यहाँ मिल रहा है, सही है। तुरंत देखते हैं, G आता है आपका 7 पर, J आता है आपका 10 पर। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर 17 आएगा। 17 दिया हुआ मतलब बात सही है।
ए और जेड की हम बात करें तो ए 1 पे आता है और ये आता है 26 पर जेड। क्योंकि कोई भी आपसे पूछता है कि बताइए अल्फ़ाबेट में टोटल कितने वर्ड होते हैं, तो आप कहते हैं 26 वर्ड हैं। छोटे बच्चों से भी पूछा जाता है कि बताइए अल्फ़ाबेट में कितने वर्ड हैं, 26 हैं। तो ए आता है नंबर 1 पे, जेड आता है 26 पर। जब दोनों को हम जो है प्लस करेंगे, यहाँ 26 नहीं है, यहाँ 27 दे रखा है, ये गलत हो गया बाई मिस्टेक, तो ये भी आपका सही दिया गया है। यदि आपने ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ 27 लिखा हुआ है, ये प्रिंट करने में गलत हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ही हम सी और ई की तरफ नजर करते हैं तो सी आता है आपका 3 पर और ई की हम बात करें तो ये आता है 5 पर। इन दोनों को जोड़ने के बाद यहाँ पर 8 आना चाहिए था, 8 नहीं है, मतलब 7 दिया हुआ है, तो यही हमारा विषम होगा, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये एग्जाम में जो आपने पेपर दिया उसमें 27 है, मिस प्रिंट होकर हमसे ये 26 लिख गया है, तो ये ना सोचना कि सर ये भी तो एक नंबर कम था, ये सही था अपनी जगह। कम जो था वो सी वाला था, सी ऑप्शन था, जो कि 7 दिया गया है। एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें 7 दिया है और देना चाहिए था 8, तो ये भी आपका सही हो जाता, इसीलिए ये विषम है और ये विषम है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। बात समझ गए, ये भी सरल क्वेश्चन था, अल्फ़ाबेट पे आधारित था। जितने क्वेश्चन रीजनिंग के अल्फ़ाबेट पर आए हैं, क्रमांक पर आए हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है आपके इजी क्वेश्चन है, या हम कहें कि ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपका कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, न्याय वाक्य का क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है ये। इसमें लोग जो है अक्सर मात खा जाते हैं, हमें मात नहीं खानी, जो बेस हमारा सॉल्व करने का होता है हमें उसी बेस को समझना है और उसके आधार पर इसको सॉल्व करना है। कथन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, वो कह रहा है कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ चूहे बिल्लियां हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट की हम बात करें तो कुछ चूहे बिल्लियां हैं। देखो ये चूहे हो गए, इसमें से कुछ बिल्लियां हो गई, देखो ये कुछ, ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसमें चूहे भी हैं और बिल्लियां भी हैं। ये चूहे वाला पोर्शन हो गया, ये बिल्लियां वाला हो गया। तो कुछ चूहे बिल्लियां हैं, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। उसका सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, जो बिल्लियां दे रखी हैं इसमें से कुछ जो है कुत्ते हैं, तो ये कुत्ते भी हो गए। ये वाले जो हमें दिख रहे हैं इसमें बिल्लियां और कुत्ते दोनों हैं। कुछ चूहे बिल्लियां हैं और कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। इसका तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कोई कुत्ता गाय नहीं है, मतलब गाय जो है वो बिल्कुल अपोजिट है, बिल्कुल अलग है, तो गाय वाला जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल अलग बनेगा। ये डायग्राम हो गया, क्लियर है बात। तो ये कुछ चूहे बिल्लियां हैं और कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं और गाय बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि कोई कुत्ता गाय नहीं है। यहाँ तक आप बात को समझ गए? जूम करके दिखाएं सही और गलत क्या है। ये ऐसे डायग्राम आपका बन जाता है, ऐसे आप लोगों ने बनाया होगा, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा बनाने में, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। आइए देखते हैं फिर क्या पूछ कह रहा है। वो निष्कर्ष कह रहा है कि कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई गाय बिल्ली नहीं है, पता नहीं है कि नहीं, अलग बना हुआ गाय का, तो उसको हम ऐसे छोड़ देंगे। कोई कुत्ता चूहा नहीं है, कोई कुत्ता चूहा नहीं है, नहीं है, सही बात है। कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, इसलिए नहीं है, गाय का जो डायग्राम बना हुआ है बिल्कुल अलग है, उसका कोई संबंध दिखाई नहीं रहा। कुत्ते का और बिल्ली का संबंध है लेकिन कुत्ते और चूहे का संबंध नहीं है, तो कह रहा है कोई कुत्ता चूहा नहीं है, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, ठीक है, हो सकता है नहीं हो सकता, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। जो सही स्टेटमेंट आएगा उसमें हमें उसका आंसर देना है सिर्फ। कोई कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां, ये बिल्ली वाला पोर्शन हो गया, ये चूहे वाला हो गया, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, जो कि वो बता रहा है हमें कुछ बिल्लियां चूहे हैं, बिल्कुल सही बात है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, तो आपका आंसर सही होगा, केवल थर्ड सही है। यह तीसरा जो निष्कर्ष दिया है वही सही है, 2 और 3 गलत हैं, 1 और 2 गलत है, 1 2 3 सही है, ये गलत है बिल्कुल, मतलब आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि कुछ बिल्लियां चूहे हैं, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, ये हमें साफ साफ दिख रहा है। ऑप्शन हम डी की बात करें, कोई कुत्ता चूहा नहीं है, तो ये हमें नहीं दिख रहा, बता भी अलग रहा है, और वो कह रहा है कोई गाय बिल्ली नहीं है, तो उसका भी हमें नहीं मालूम, जिसका मालूम हमने उसका आंसर दिया है कि कुछ बिल्लियां चूहे हैं, बिल्कुल सही बात है, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, जैसे हम इसका अभ्यास करने लगते हैं, जब घर पर जाकर हम इसका जो है वो सेट लगाना स्टार्ट करते हैं, जब हम इसके 10 या 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये वाला क्वेश्चन हम कहें मैथ का भी है और रीजनिंग में भी आ जाता है। वो कह रहा है 8 को 81 तथा 27 को 256 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार 64 संबंधित है। वो कह रहा है 8 और 81 का जो संबंध है वैसे 27 और 256 का संबंध है। तो बताइए 64 का संबंध इन चारों ऑप्शन में से किससे है। ऑप्शन है आपके 525, 425, 225 और 625। हम इसको सॉल्व करने के लिए देखो वो कह रहा है कि 8 का संबंध 81 से है, 8 और 81 दिखाया उसने। दूसरा उसने बोला 27 और 256, 27 और 256 उसने बोला। फिर वो कह रहा है कि बताइए 64 का जो संबंध किससे होगा, वो ये कह रहा है आपसे। तो आप देखिए 8 की हम बात करें तो 8 को लिखने के लिए जब हम 2 का क्यू लिखेंगे तो 8 आएगा, और वहीं हम 9 का वर्ग लिखेंगे तो आपका 81 आएगा। 27 की हम बात करें तो 3 का क्यू लिखेंगे तो आपका जो है क्या आएगा, 27 आएगा, और 13 का जब हम वर्ग लिखेंगे तो 256 आएगा। 13 इंटू 13 करेंगे तो 256 होगा। वहीं 64 की हम बात करें तो 4 का क्यू करेंगे हम तो 64 आएगा। अब इसमें से देखेंगे कौन सा किसका वर्ग है, तो हमें इसमें सिर्फ 625 ही एक ऐसा वर्ग समझ में आता है, यह एक ऐसी संख्या समझ में आती है जो कि 25 का वर्ग है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 का। यदि हम वर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 625। बाकी किसी और का हम वर्ग करके संख्या निकालते हैं तो इन तीनों में से कोई भी संख्या हमारी सही निकल कर नहीं आती है, और लास्ट ऑप्शन है 625। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो संबंध 8 का 81 से है, 27 का 256 से है, वही संबंध 64 का 625 से है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन है और ये डायरेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है कि किस डायरेक्शन में कौन जा रहा है। दिशा निर्देश का ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया, वो 4 कदम चला, उसके बाद वो उत्तर में मुड़ा, फिर 20 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। ये हमने आपको बहुत अच्छे से कराया है, और जिन लोगों ने इसको किया होगा, चैप्टर को पढ़ा होगा, वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इसमें हमें करना ये है कि जैसे जैसे क्वेश्चन हमसे कहता जा रहा है हमें वैसे ही चलना है, उसकी बात को समझना है और आगे बढ़ते जाना है। हमारा आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। राधिका एक लड़की है, और राधिका ही नहीं कोई भी हो सकती है। आप चाहे तो हेमा मालिनी मान लें, आप चाहे तो कैटरीना कैफ मान लें, वो आपकी मर्जी है। एग्जामिनर ने राधिका माना है तो उसको राधिका अच्छी लगी होगी, आप चाहे तो किसी को भी मान सकते हैं। हम मान लेते हैं कैटरीना कैफ को। एक लड़की है कैट, जिसके बहुत सारे लोग फैन भी हैं। कैट एक लड़की है कैटरीना कैफ, वो कह रहा है कि वो घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है। देखो ये डायरेक्शन हो गई, ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। आप सभी को मालूम है इधर पूरब होगा, इधर पश्चिम होगा, ये सबको मालूम है। तो कैटरीना कैफ जब दक्षिण की तरफ चलना स्टार्ट करेगी तो वो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो नीचे जाएगी। कैटरीना कैफ ने यहाँ चलना स्टार्ट किया, वो नीचे दक्षिण की तरफ आई। कितना चल रही है वो, 50 मीटर चलती है। यहाँ आ गई वो। यहाँ आने के बाद वो कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है। देखिए कैटरीना कैफ ऊपर से नीचे आ रही है, वैसे हमारा दायां हाथ ये वाला है और बायां ये वाला है। जैसे कोई व्यक्ति जब ऐसे जाएगा नीचे की तरफ तो उसका दायां ये वाला हो जाएगा और बायां ये वाला हो जाएगा। तो कैटरीना कैफ का जो बायां हाथ है ये तो बायां कहलाएगा, जो कि हम लिख रहे हैं तो हमारे साथ दायां है, और ये कहलाएगा आपका दायां। यदि कैटरीना कैफ को बाएं तरफ मुड़ना है तो वो ऐसे चल रही तो उसको वो ऐसे जाएगी, ये बायां हो गया। यदि कैटरीना कैफ को दाएं तरफ मुड़ना है, दायां हाथ ये है तो वैसे मुड़ जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो वो कह रहा है क्वेश्चन कि फिर वो जो है यहाँ से बाएं मुड़कर 20 मीटर चलती है। तो बाएं तो भैया इधर है और इधर से वो चलना मुड़ेगी तो ऐसे आएगी, वो यहाँ आ गई कैटरीना कैफ 20 मीटर चलकर। अच्छी बात है। वो ना उसको ढूंढ रही है सलमान खान को, देखते कहाँ मिलेगा। 20 मीटर चलती है, उसके बाद उत्तर की ओर मुड़ती है। वो यहाँ से चलना प्रारंभ किया उसने, वो उत्तर की तरफ मुड़ेगी। तो आपको मालूम है कि उत्तर ऊपर की तरफ है तो वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगी। नीचे जाएगी तो दक्षिण है, इधर जाएगी तो पूरब है, इधर जाएगी तो पश्चिम है। वो कह रहा है कि उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ करती है तो वो ऐसे उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ कर देगी। और वो कह रहा है कि उत्तर की तरफ मुड़कर 30 मीटर चलती है। कितना चलती है, 30 मीटर चलती है। यहाँ वो 50 मीटर आई थी पहले ऊपर से नीचे, फिर 20 मीटर चली, अब 30 मीटर ऊपर जा रही है। अब वो कह रहा है कि वहाँ से अपने घर की तरफ जाती है। जो कैटरीना कैफ है वो अपने घर की तरफ जाती है, उसका विचार बदल गया, उसको सलमान खान के पास नहीं जाना, उसे अपने घर के पास जाना है। तो
अब वह किस दिशा में चल रही है आप बताइए, उसकी दिशा कौन सी है। कैटरीना कैफ ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया अपने घर से, ये उसका घर है कैटरीना कैफ का। यहाँ से दक्षिण में चली 50 मीटर, फिर बाएं मुड़ी 20 मीटर, फिर उत्तर की तरफ गई 30 मीटर, तो वो यहाँ तक पहुँची है अभी, क्योंकि उसका और नीचे मान के चले आप यहाँ तक आ पाइए, क्योंकि 50 मीटर जब यहाँ से यहाँ तक हो रहा है तो 30 मीटर आगे हो पाएगा, आगे से थोड़ा ज़्यादा। तो कैटरीना कैफ यहाँ पर अटकी हुई है, यहाँ पर कैटरीना कैफ है भैया। और जब हम इसके डायरेक्शन की बात करें कैटरीना कैफ की, तो ऐसे इसका डायरेक्शन निकालेंगे हम, तो ये उत्तर आ गया, ये आपका दक्षिण आ गया, ये पूरब और ये पश्चिम आ गया। बताइए कि वो जो है उसका घर अब किस डायरेक्शन में है, बताइए। जब उसे अपने घर की तरफ जाना है तो किस दिशा में चल रही है, तो उसको अपने घर की तरफ जाने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा। ये हम कहें कि घर, उसका घर ये है, जब यहाँ से निकालेंगे तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब और ये पश्चिम, तो उसे अपने घर के जाने के लिए ऐसे जाना पड़ेगा। तो मतलब उसको उत्तर पश्चिम की तरफ चलना है, उसको उत्तर पश्चिम की तरफ चलना है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उत्तर की तरफ सीधा जा रहे हैं, सीधा से जाना ही नहीं है। अगर वो उत्तर, देखो पहले ए ऑप्शन देखते हैं, दक्षिण पश्चिम की तरफ चलनी है, दक्षिण मतलब नीचे, तो वो नीचे तो जा ही नहीं रही है, उसे ऊपर जाना है, ये बिल्कुल गलत हो गया। बी की हम बात करें, उत्तर की तरफ जाना है, यदि वो उत्तर की तरफ ऐसे जाएगी तो ऐसे वो ऊपर निकल जाएगी, घर तो उसका इधर है, उसको इधर आना है, तो घर तो उसका निकल जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। फिर अगर उत्तर पश्चिम की तरफ उसे जाना है, तो उत्तर और पश्चिम उसका इधर ही है, तो उसको इधर ही जाना है, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर होगा, तो उसके बीच में जाना है, तो अपने घर पहुंच जाएगी। डी की बात करें पूर्व की, तो ये सरासर गलत हो जाता है, तो आपका यही ऑप्शन सही होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपके समझ में आई होगी और ये आपके लिए लाभदायक साबित होगी। जिन लोगों ने एग्ज़ाम को दिया है वो अपने क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे, जिन लोगों के सही ऑप्शन गए हैं वो अपने मार्क्स इंक्लूड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, या एक बेस बना लेंगे कि इतने हमारे सही गए हैं। और जो लोग आगामी परीक्षाओं में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो यही रीजनिंग का बेस रहता है। आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए, भारत सरकार का, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो यूरोप का हो, चाहे हम कहें वो पटवारी का हो, चाहे लेखपाल का हो, रीजनिंग का जो रोल देखा जाता है अमूमन यही रोल देखा जाता है। तो रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं रही है, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के और रह गए हैं जिनको हम अगली वीडियो में बताने का आपको प्रयास करेंगे। अभी के लिए सबके लिए धन्यवाद। सेफ रहें, सिक्योर रहें।